साथियों नमस्कार। साथियों, हमने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खो दिया। डॉक्टर साहब का पार्थिव शरीर आज देश के अंतिम दर्शनों के इंतज़ार में है। इसके बाद उनकी अंत्येष्टि कर दी जाएगी। डॉक्टर साहब के योगदान को देश कभी नहीं भुला सकेगा। वह योगदान जो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक क्षेत्र में किया। आज के इस वीडियो में हम आपसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस एलपीजी मॉडल की चर्चा करेंगे, जिस एलपीजी मॉडल ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला दिया, बल्कि अर्थव्यवस्था को पंख लगा दिए। क्या था वो एलपीजी मॉडल, इसकी चर्चा आपसे हम करने वाले हैं। एलपीजी में एल का अर्थ है लिबरलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण। डॉक्टर साहब ने कारोबारी नियमों को उदार बनाया। उदार बनाने से तात्पर्य यह है कि कारोबार में, व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप को कम किया गया और व्यापार को मार्केट के सिस्टम पर संचालित करने की व्यवस्था बनाई गई। मार्केट का सिस्टम क्या है कि कारोबारी गतिविधियों को तय करने में मार्केट की ही भूमिका रहेगी, सरकार की भूमिका को न्यूनतम किया गया। उदारीकरण के दौर में बैंकों पर आरबीआई की लगाम भी ढीली की गई। प्राइवेट बैंक खोले गए, जिससे बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बैंकिंग सिस्टम के दायरे में आई और आसान बैंकिंग सुलभ हुई। बैंकों को जमा व कर्ज पर ब्याज दरें तय करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ बैंकों को कर्ज की रकम तय करने का भी अधिकार मिल गया। एक बड़ा परिवर्तन जो उदारीकरण के दौर में हुआ वो यह था कि कस्टम ड्यूटी को 220% के स्तर से घटा करके 150% लाया गया, 150% लाया गया। और इस प्रकार उदारीकरण के चलते देश में आर्थिक गतिविधियां खूब तेजी से फली फूली। एलपीजी के पी से तात्पर्य प्राइवेटाइजेशन से है। सार्वजनिक स्वामित्व की कंपनियों पर सरकार की हिस्सेदारी कम की गई, अर्थात उसको निजी क्षेत्र को दिया गया, निजी क्षेत्र को शामिल किया गया। और निजी क्षेत्र के सरकारी स्वामित्व की कंपनियों में प्रवेश से उनकी दशा में, उनकी गुणवत्ता में, उनके जो कार्य करने की जो एक कार्य संस्कृति है उसमें बदलाव आया। और आज भी सरकार इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचती है। ये बात अलग है कि इसको लेकर के अक्सर बावेला मचता रहता है। कई बार कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों में इस पर हो हल्ला मचा चुकी है, जबकि यह प्राइवेटाइजेशन करने का काम मनमोहन सिंह के दौर से ही शुरू हुआ। तीसरी बात जो एलपीजी का जी है वो है ग्लोबलाइजेशन। विदेशी कंपनियों के रास्ते भारत के लिए खोल दिए गए, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की पारस्परिक आवाजाही अब एक देश से दूसरे देश में आसान की गई। और इससे भारत में न सिर्फ वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता बढ़ी, बल्कि देश के लोगों को रोजगार भी बढ़ा और देश के लोगों को जो कार्यकुशलता है, जो उनका स्किल है, उसको लेकर के वो बाहर गए और बाहर भी उन्होंने भारत की मेधा के, भारत की दक्षता के, क्षमता के झंडे गाड़े। ये था एलपीजी मॉडल डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिसके माध्यम से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को उस स्थिति से उबार करके ला करके खड़ा कर दिया जिस स्थिति में भारत कंगाली की स्थिति में खड़ा था और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग न्यूनतम स्तर पर था। उस स्थिति में देश एक महीने भी सर्वाइव नहीं कर सकता था। उसे ज़रूरी सेवाओं के आयात के लिए, ज़रूरी चीज़ों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता थी, जो उसके पास नहीं था। और विश्व के तमाम आर्थिक संस्थान उसे कर्ज देने को भी तैयार नहीं थे।